अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स अगर हम बात करें ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से या ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से तो हमें अक्सर देखने को मिलती हैं ऐसी जॉब्स जिनके अंदर हम डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। ऑनलाइन हम जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से इजी काम करना है और पैसे अपनी मर्जी के लेने हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने सिर्फ ट्रांसलेशन करनी है और ट्रांसलेशन करके आपने पैसे कमाने हैं। तो कैसे आपने कमाने हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये तो दोस्तों सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे आप आके आपने लिखना है ट्रांस परफेक्ट। ठीक है, ट्रांस परफेक्ट जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी transperfect.com। हम इसको कर लेते हैं ओपन, और ओपन करके हम चेक करते हैं इसका इंटरफेस और किस तरीके की वेबसाइट है। ये देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी स्कैम एडवाइजर के हवाले से, तो देखते हैं कि स्कैम एडवाइजर इस वेबसाइट के मतलब क्या कहता है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, transperfect.com हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ट्रस्ट स्कोर जो है वो 100/100 है। इसकी एक हाई और अच्छी रेटिंग है, मतलब कि यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे आके आपने दोस्तों आ जाना है अबाउट के सेक्शन में। अबाउट में आने के बाद आपने यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे कैरियर की ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कैरियर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ज्वाइन आवर फैमिली पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ज्वाइन आवर फ्रीलांस फैमिली, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस शो हो जाएगा जहाँ पे हमने अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है और हमने यहाँ पे साइन अप करना है। जी, तो क्लिक करने के बाद अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास इसका ये फॉर्म ओपन हो चुका है। हम इसको फिल करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं जी अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, हमने अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दिया है। उसके बाद कह रहे हैं जी अपना सेकंड नेम एंटर करिए, हमने वो एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पे अपनी ईमेल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, ईमेल हमने प्रोवाइड कर दी। उसके बाद कह रहे हैं अपना पासवर्ड एंटर करें, तो आपने भी इसी तरीके से यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद आपने इसको टिक करना है, जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जी, तो देखिए क्रिएटिंग द करंट अकाउंट, हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, हमारा अकाउंट यहाँ पे बन रहा है। तो हमारा अकाउंट जैसे ही बनता है तो हम अपने पासवर्ड को कर देते हैं सेव। ठीक है, तो सेव करने के बाद ये हमें ले गए हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना है, अच्छे तरीके से फिलअप करना है, ताकि जो क्लाइंट आए वो हमारी प्रोफाइल को चेक करे और चेक करने के बाद हमें खुद ही कांटेक्ट करे और हमारी मर्जी के पैकेज से हमसे काम करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल है, तो भाई हमारी इंडिविजुअली कंपनी हमने खुद ही काम करना है। उसके बाद कह रहे हैं कंपनी नेम, तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नेम एंटर कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वर्क फोन नंबर अपना यहाँ पे प्रोवाइड करें, तो हम यहाँ पे अपना फोन नंबर प्रोवाइड कर देंगे इनको। उसके बाद वो अगेन हमसे हमारा मोबाइल नंबर जो है वो मांग रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने अपना सेम मोबाइल नंबर बेशक एंटर कर दें या आप अपना डिफरेंट नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव ईमेल है, इसको छोड़ दें। उसके बाद कह रहे हैं स्काइप आईडी आप अपनी यहाँ पे जो है वो एंटर करें, तो यहाँ पे मैंने अपनी स्काइप आईडी एंटर कर दी है। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रेफर्ड मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट, कि हम आपसे कॉन्टैक्ट किस तरीके से करें, तो मैंने कह दिया है कि जी ईमेल से कर लें। उनके पास वैसे ऑप्शन है, वर्क फोन पे भी है, ईमेल पे भी है, मोबाइल फोन पे भी है, स्काइप आईडी पे भी है। तो मैंने ईमेल को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद कह रहे हैं अपनी वेबसाइट एंटर करें, अगर आपकी वेबसाइट है तो एंटर कर दें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। उसके बाद है जी कंट्री ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, तो मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान एंटर करूंगा। अगर आपकी इंडिया है या जो आपकी कंट्री है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हैव यू एवर लिव्ड इन अनदर कंट्री, तो भाई नहीं, मैं तो कहीं पे भी नहीं रहा हूँ, तो मैं इसको बंद ही रहने दूंगा। अगर आप कहीं पर रहे हैं जैसे कि दुबई, सऊदीया या किसी और जगह, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज आपकी कौन सी है, तो यहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा उर्दू। तो उर्दू भाई दो तरह की है, एक उर्दू इंडिया की है, एक उर्दू पाकिस्तान की है। तो अगर आप इंडिया से हैं तो उर्दू इंडिया सेलेक्ट करें, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट करें। ठीक है जी, उसके बाद नीचे उन्होंने पूछा है हमसे हमारी रेजिडेंस, हमारा एड्रेस उन्होंने पूछा हुआ है,
तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस वगैरह एंटर कर देंगे। ठीक है जी, आपने भी सेम अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। मैंने यहाँ पे एड्रेस अपना एंटर किया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपना जिप कोड जो है वो एंटर करें, तो मैंने अपना जिप कोड यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि कंट्री आपका कौन सा है, तो कंट्री यहाँ पे मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया है। आपका जो कंट्री है आपने उस हिसाब से अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम कर देंगे सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया अपनी रिज्यूमे या सीवी जो है उसको अपलोड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमारी सीवी है या रिज्यूम है। अगर तो भाई आप सीवी अपलोड कर रहे हैं तो आप सीवी जो है मतलब 1-2 पेज की भी अपलोड कर देंगे तो वो आपका काम कर देगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं तो भाई रिज्यूमे होता है टोटली डिटेल्ड के अंदर। ठीक है, जिसमें 5-6-7 पेजेस आपके होते हैं, जिसमें आपकी टोटल जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। एजुकेशन के रिलेटेड भी एक ब्रीफ हिस्ट्री होती है, आपके वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड भी एक ब्रीफ हिस्ट्री उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो स्किल्स होती हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, एवरीथिंग आपने उसके अंदर मेंशन करना होता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं अपनी सीवी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी सीवी है तो मैंने यहाँ पे अपनी सीवी को अपलोड कर दिया है। उसके बाद नीचे कह रहे हैं वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कुछ, आर यू इंटरेस्टेड इन हाउस रोल्स। ठीक है, तो नहीं जी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसको मैंने बंद रहने दिया है। प्लीज स्टेट यू हेयर अबाउट ट्रांसफर, मतलब कह रहे कहाँ से आपने हमारे बारे में सुना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ वही फेसबुक। सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास हमारी नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है रजिस्टर्ड फॉर ए सर्विस बाय सिलेक्टिंग बिलो। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बात की थी ट्रांसलेशन की, तो हम यहाँ पे ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आप यहाँ से भाई इंटरप्रेशन, मीडिया, गेमिंग, मेडिकल, मार्केटिंग, ठीक है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेशुमार यहाँ पे जो है काम पड़े हुए हैं, सिर्फ आप में स्किल्स होनी चाहिए उस काम को करने की। ठीक है, हम करते हैं सिलेक्ट ट्रांसलेशन को। तो ट्रांसलेशन को हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी वो पूछ रहे हैं कि भाई आप किस तरीके का काम करेंगे, तो हमने कहा भाई हम तो सिंपल वर्क करेंगे यहाँ पे। और वो पूछ रहे हैं कि आप आपकी सोर्स लैंग्वेज कौन सी होगी, आप किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेशन करके देंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई हम तो इंग्लिश से जो है वो उर्दू में सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है और टारगेट लैंग्वेज के अंदर मैं उर्दू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उर्दू पाकिस्तान आपने यहाँ पे भी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद पूछ रहे हैं आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो मैंने कहा जी 1 ईयर मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप इनको चाहें तो ऑन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको बंद रहने दें। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आ जाएं, नीचे आके आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्सपर्टीज ग्रुप्स उनके ऊपर हो गए हैं। डायरेक्टली सिलेक्ट एटलीस्ट 1 एंड मैक्सिमम ऑफ 5 एक्सपर्टीज ग्रुप बिलो, कि आप यहाँ से मिनिमम 1 या मैक्सिमम 5 एक्सपर्टीज के ग्रुप को आप सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ से जो है आपकी प्रोफाइल फिर उन ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड की जाएगी जहाँ पे उस तरह के क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम सिंपल देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है, रिटेल है, फूड एंड बेवरेज है, फाइनेंशियल है, लीगल है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज मौजूद हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइनेंशियल को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपने हिसाब से भाई यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेना है। और टेक्निकल को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे वो कह रहे हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, ठीक है, जर्नलिज्म, प्रेस रिलीज है, पब्लिशिंग। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग है जी, मैं कहता हूँ जी एड कॉपी की हम कर लेंगे, जनरल मार्केटिंग की हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद होटल वगैरह के रिलेटेड जो है उसको भी हम कर लेंगे जी। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद अब सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे, जो कि आपकी फेवरेट भी है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ऐसे है कि आपने अपने हिसाब से अपने यहाँ पे रेट सेट करनी है। ठीक है, तो जैसा कि ये पूछ रहे हैं मुझसे कि भैया पर वर्ड कितने पैसे जो हमसे लेंगे यूएसडी डॉलर्स में, पर वर्ड हमसे कितने लेंगे। तो मैं कह देता हूँ जी पर वर्ड मैं $2 लूंगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि पर हॉर के हिसाब से कितने जो है वो चार्जेस लेंगे हमसे। तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, मैं $15 एक पर घंटा के हिसाब से आपसे चार्ज करूंगा। ठीक है, ये आप इंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और आपने यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं करना। उसके बाद ये कह रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल्स, तो मैं कहता हूँ जी वर्ल्ड फास्ट प्रो 3 है।
ठीक है, वर्ल्ड पास प्रो 5 है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, हम किसी का भी इस्तेमाल करते हुए यहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि नीचे MS ऑफिस भी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास जो सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सिंपल यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद पूछ रहे हैं अवेलेबिलिटी, वो कह रहे हैं कि भैया फ्री लांसिंग का काम करने के लिए हमारे साथ जो है वो फुल टाइम अवेलेबल है या पार्ट टाइम अवेलेबल है। तो मैंने कहा भाई मैं तो फुल टाइम अवेलेबल हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन आउटपुट इन वर्ड्स जो है वो कितने वर्ड्स की डेली की ट्रांसलेशन हमें करके देंगे। तो मैंने 2000 को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हेन आर यू मोस्ट एबल टू हैंडल न्यू ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग, वीकेंड। मैंने कहा नहीं जी एनी टाइम, अब जिस टाइम मर्जी आप मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसको एनी टाइम पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद लिखा है कि डू यू वर्क विद ए प्रूफ रीडर और एनी आउटसाइड रिव्यूअर, ठीक है। तो इसको आप ऑन कर दें। उसको कह रहे हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रांसलेटिंग, तो यहाँ पे मैंने कह दिया है कि भाई 2 ईयर्स, और यहाँ पे मैं 1 मंथ या आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पे जितना आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद लिखा प्लीज कोलैबोरेट एनी एकेडमिक एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है आप बता सकते हैं कि आई एम ए प्रोफेशनल, जी। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आई एम ए प्रोफेशनल इन ट्रांसलेशन, कि मैं ट्रांसलेशन के अंदर एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा कि यू हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसलेशन सर्विस, रजिस्टर्ड फॉर अनदर सर्विस बाय सिलेक्टिंग सर्विसेज ऑन द लेफ्ट और प्रेस नेक्स्ट टू कंटिन्यू। अगर आप किसी और सर्विस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई आप जो है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमें हमारे पेज पे लिए हैं। यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग द इनिशियल ऑन बोर्ड प्रोसेस, कि आपने जो अपना आपका ऑन बोर्ड प्रोसेस था इनिशियल, आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है। दोस्तों प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि भैया अब हम यहाँ से जॉब कैसे फाइंड करेंगे। भैया आपको जॉब फाइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने वहाँ पे अपनी स्किल्स भी अपडेट कर दी, अपनी स्टडी भी अपडेट कर दी, उसके बाद आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस भी अपडेट कर दिया, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे अपडेट कर दी। अब जैसे ही आपके रिलेटेड कोई काम आएगा ये खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। जो वे आपने उनको प्रोवाइड किया होगा कांटेक्ट करने के लिए, उसी जो है वे के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। स्काइप का आप कहेंगे तो वो स्काइप पे आपसे कांटेक्ट करेंगे, ईमेल का आप कहेंगे तो वो आपसे ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे। और आपने अपने उस सोर्स को चेक करते रहना है। आपको जो है 2, 4, 5 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप इनके साथ फर्स्ट टाइम काम करेंगे उसके बाद डेली बेसिस पे ये आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है वो देते रहेंगे। तो अब दोस्तों आपने सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। डेली बेस में आपने अपनी ईमेल्स को भी चेक करना है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके अपने अकाउंट को भी चेक करते रहना है और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहना है। ये तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप इस आइडिया के थ्रू यहाँ से पैसे भी कमाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मिलते रहें एक दूसरे को ग्रो करने में, एक दूसरे का साथ देने में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।